जो उत्तराखंड है, जिसकी गंगा सभ्यता आधे देश का भ्रमण करती है, जिस पर सारे तीर्थ बने हुए हैं, जिसमें आप में से मैं खुद प्रयाग होके आया हूँ, आप खुद प्रयाग होके आए हैं। यदि गंगा नहीं रही तो क्या हम प्रयाग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन फौजी आदमी ये तो होता है कि सीधे सीधे हिम्मत रखता है कि गलत का विरोध कर सके और सही का समर्थन कर सके छाती खोल के। लेकिन जो अन्य लोग हैं वो पता नहीं क्यों इस सरकार के डरते हैं, ये तो जागरूक नहीं है लोग। कैमरे पर बोल रहा हूँ, सैनिक स्वाभिमानी होता है। सबसे पहले देश है उसकी मातृभूमि, उसकी माँ की जहाँ पर बेइज्जती होगी वहाँ पर वो बाहर निकलेगा। बाकी लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो पार्टियों से जुड़े हैं और सबका अपना अपना स्वार्थ है, ये भी सच है। तो और काफी धक्का-मुक्की हो रही है क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग है और यहाँ पे जनता आक्रोश में है। पूर्व सैनिक संगठन कोटद्वार से महेंद्र पाल जी यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्हें वोट देके निर्वाचित किया। आप सामने देखिए, बैरियर लगा दी कि आप वहाँ भी नहीं जा सकते। तो क्या ये मनमानी कोई उत्तर है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर एक बीच होने का एक काम किया गया पहाड़ी और बाहरी का, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है और वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसे सदन में बोला गया। हम कहीं न कहीं आपस में बटे हुए हैं और जब इतनी बड़ी एक जनसंख्या आपस में बटी होगी तो लाभ किसको मिलता है? इसका लाभ लेने वाले राजनीतिक युद्ध है जो विधानसभा में गाली दे रहा है, कोई रोड पे गाली दे रहा है। तो अगर आप थोड़े से काम करते वहाँ पे ये क्या पार्टी आप बनाना चाहते हैं? उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में कहाँ ले जाना चाहते हो? हम चाहते हैं उत्तराखंड बने, वो अतिथि देवो भव से वो उत्तराखंड बने जो देवभूमि है और देवभूमि के लोग अभी सोए हुए हैं, इनको जब एक जागेंगे तो सरकार के पास नींद छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मानना देवो भव, अग्रवाल देवो भव और द्विवेदी देवो भव, गुप्ता देवो भव से लेकर क्या हमें मानसिकता हमारी इतनी खराब हो गई? क्या हम लीड बाय फ्रंट, क्या सैनिक बहुत प्रदेश में सैनिक अपने आप को जगा नहीं पा रहे या जागने लग गए? ये आपने जितने उदाहरण दिए ये वही बात है कि हमने जो है मकान बनाया और उसको किराए पे दे दिया किसी बाहरी व्यक्ति को, राज्य से बाहर के व्यक्ति को। इसी तरीके से हमारे पहाड़ियों ने ऐसे जनप्रतिनिधि लगातार चुने जो पहाड़ विरोधी है। अगर उनके चेहरे आप पहचान नहीं पाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारे पर्वत पहले माइग्रेशन होके आए, तब सड़कें हिमालय तक नहीं थी, औरंगजेब की सेना जाने से हाथी घोड़े की सेना थी। अब मुझे बताइए, अभी भी हम नहीं जागे तो बुग्याल में चल रोड चलेंगे, अब हम कहाँ भागेंगे? उत्तर दीजिए। ये अंतिम अवसर है। इसी सरकार के कार्यकाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, केदार भंडारी को जो पुलिस वालों ने धक्का मार के नदी में फेंका, सुरेंद्र ने की पिटा, लगातार पहाड़ी पिट रहे, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, जब वोट का मौका आता है भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है। हमने 2 साल से मूल निवास और मूल कानून मांगा, इन्होंने ऐसा कानून दे दिया जिससे हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। लिविंग कानून ये किसने मांगा? लिविंग कानून जिसमें एक लड़का और एक लड़की किसी भी धर्म के एक साथ रहते हैं, न तो उसे पुलिस रोक सकती है न समाज रोक सकता है, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो इस प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे, नाना की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में हकदार होंगे। जी सर, तो जब ऐसे कानून आएंगे तो फिर जो वो कानून की बात आज गांधी जी कह रहे हैं वो कैसा वो कानून है, किसके लिए? तो इस समय संपूर्ण पहाड़ी समाज को, चाहे वो यूपीडी वाले हो, चाहे वो एक्स आर्मी हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो, पहाड़वाद पर सबको एकजुट होना पड़ेगा। एहसान मेरे दिल में तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अगर इसी को बदल दिया जाए, एहसान मेरे उत्तराखंड में तुम्हारा है दोस्तों, ये उत्तराखंड आग ले लो, एहसानमंद है तुम्हारे दोस्तों। इतना बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उत्तराखंड सरकार को जो चुनाव में छुटने से लाते हैं, नोट बिछाते हैं, उनने हाईजैक कर लिया हो
इसलिए यूसीसी उनके लिए लाया हूँ 1 साल का। और इस प्रकार माननीय प्रेमचंद अग्रवाल का होटल तो उन्हें अपनी अस्मिता बचाने के लिए अभी ताकि जंगल ये है, पीछे ये आ पीछे गया पहाड़ है जिसकी और आप चर्चा कर रहे हो, फिर वो जो ये बीच बन में रहा है ये रहेंगे पीछे। तो ये कहाँ से एहसान आई मंदी ऐसा ऋतु भाई है? खंडूरी की हो और वो या पीछे तक अटल जी बन की रहा हो या अग्रवाल की सरकार से यही औरंगजेब हो, गुजारिश है। तो ये कुछ ये मिस्ट्री क्या कहती है? देखिए, इसका मैंने आपको कहा कि जिस तरह से विधानसभा में हमें गाली पड़नी शुरू हो गई, मतलब मंदिर में देवता को गाली दे रहे हो। वो देवता जिसका मंदिर, ये उत्तराखंड है, ये पहाड़ियों का मंदिर है, और वहां जाकर तुम हमें गाली देते हो, तो इससे ज्यादा पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती। ऋतु खंडूरी लखपत मेला का तो बहाल करती है, जो पहाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है विधानसभा के अंदर, लेकिन वो प्रेमचंद अग्रवाल को कुछ नहीं बोलती है। सुबोध उनियाल अपने को बिहारी बताते हैं, महेंद्रनाथ कहते हैं कि जो पहाड़वाद की आवाज उठाएगा उसको मुकदमे दर्ज होंगे। दावी जी भी यही बात करते हैं। समाधान वही है, सारे पहाड़ियों को एकजुट होने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप जगने लग गए, जग रहे हैं, ये अंतिम मौका है, नहीं जगेंगे तो बर्बादी सुनिश्चित। जी धन्यवाद आपका। धामी जी अबलिक बाकी लोग सैनिक पुत्र बनकर हमारे घरों में चाय पीने आए थे और हम पर ही चूना लगा के चले भी गए। 27 में फिर से चाय पीने आएंगे और ये बैरियर देखिए, हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो ये पहाड़ का स्वाभिमान केवल पहाड़ी नहीं, पहाड़ी पर्यावरण उस गंगा माता की खोज के लिए है जिसकी सहायक नदियां मिलकर प्रयाग जाती है, जहाँ 66 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये गंगा सागर तक जाती है। एक बड़ी सभ्यता नष्ट होने जा रही है। प्लीज प्रधानमंत्री जी उसे भी बचा लीजिए। केवल पहाड़ी का मतलब नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहाड़ियों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी, जल जंगल नहीं रहेंगे। यदि जल जंगल नहीं रहे तो ये प्रकृति विनाश हो जाएगी। तो गंगा सागर कैसे पहुंचेगी? अकेला राज्य उत्तराखंड है जिसकी गंगा सभ्यता आधे देश का भ्रमण करती है, जिस पर सारे तीर्थ बने हुए हैं, जिसमें आप में से मैं खुद प्रयाग होके आया हूँ, आप खुद प्रयाग होके आए हैं। यदि गंगा नहीं रही तो क्या हम प्रयाग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर मनोहर प्रधान, उपाध्यक्ष गौरव सेनानी सर, जैसे आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बैरियर लग चुकी है, क्या आंदोलन करने के बाद भी कभी किसी ने आपको सुना या ये आंदोलन हो क्यों रहा, या आज तक हम क्यों नहीं सके? आप अपने विचार व्यक्त कीजिए सर। ये दुर्भाग्य हमारा, जब है 94 में जब हमारा उत्तराखंड इस पहाड़ के लिए हमने जब एक आंदोलन किया था, हमारे जो 42 शहीद थे, शहीद हुए थे, और आज उस समय भी यही कार्रवाई थी। आज यदि हमको एक उत्तराखंड मिल गया है, आज हमारे साथ वही हो रहा है, क्योंकि कारण तो विधानसभा के अंदर हमने ऐसे निकम्मे विधायक भेज दिए हैं जो जब उस पहाड़ के लिए हमने आंदोलन किया था, पहाड़ के लिए सबके लिए हमने चुनाव लड़ा और 42 शहीदों ने शहीदात दी थी। वो हमारे विधायक विधानसभा में नीचे सर छुपा के जहाँ बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आते ऐसे विधायकों को। और ये गलती उनकी नहीं, गलती हम लोगों के, जो हमने चिता के उनको वहां भेजा, हमने उन्हें भेजा। इस पहाड़ का गाली देने वाले को चुप न करके हमारा जो विधायक एक शहर जो लगभग बड़ौलत बद्रीनाथ से जो अभी चुनाव लड़के आए हैं, उसको चुप कराने के लिए, चुप बाहर करने के लिए हमारे से असर विधायकों को बाहर कर देना चाहिए। सर आप एक सेकंड रोक रहा हूँ, आप आगे बोलोगे। मैं आपको शोले पिक्चर का एक डायलॉग बोलता हूँ, तेरा क्या होगा कालिया? बोला सरदार आपका नमक खाया है, तो बोला अब गोली खा। तो कहीं ऋतु खंडूरी हो या उत्तराखंड शासन हो, बड़े बड़े लोगों का राजपुर रोड, घंटाघर, बड़ी बड़ी इकोनॉमी, कॉमर्शियल सब उन्हीं का है। कहीं सूट केस भर के जाता तो नहीं, कहीं ज्यादा नमक तो नहीं खा लिया ताकि उन्हीं के पक्ष ले रहे हैं, ऐसा कुछ है? ये तो स्पष्ट नजर आता है, ये तो क्लियर है। प्रेमचंद अग्रवाल जिसको कि संसदीय कार्य मंत्री बना रखा है, जिसका उत्तराखंड का पूरा जो भाग्य उसके हाथ में है, और वो विधानसभा के अंदर गाली देता है। और हमारे विधायक चुपचाप सुन के नमक खा लिया, नमक हराम करते हैं। याद आती है द्रौपदी महाभारत का, जब द्रौपदी का चीर
हो रहा था, वहाँ पर दोनों सेनाएं सिर्फ जगह कर, यहाँ भी यही विधानसभा में हो रहा है। लेकिन वहाँ पे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का तीर हाथ से बचाया था, और यहाँ पर विधायक पटोला जो अभी जो नया विधायक है, उसने यहाँ पे हमारे पहाड़ियों की अस्थायिता को, हमारे स्वाभिमान को बचाया। हम उसे सल्यूट करते हैं, सल्यूट करते हैं। 70% आर्मी ओरिएंटेड परिवार है, हम लोग इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं? बिल्कुल हम लोग इसलिए जिम्मेदार कि हम लोग कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहे, और हम लोग अपने स्वाभिमान की आवाज उठाने में पीछे रहे हैं। लेकिन अब एक ही तरीका का हमें जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा। मोदी आदमी ऐसा होता है कि सीधे सीधे हिम्मत रखता है कि गलत का विरोध कर सके और सही का समर्थन कर सके छाती खोल के। लेकिन जो अन्य लोग हैं वो पता नहीं क्यों इस सरकार के डरते हैं, जागरूक नहीं है लोग। थैंक यू। कैमरे पर बोल रहा हूँ, सैनिक स्वाभिमानी होता है। सबसे पहले देश है उसकी मातृभूमि, उसकी माँ की जहाँ पर बेइज्जती होगी वहाँ पर वो बाहर निकलेगा। बाकी लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो पार्टियों से जुड़े हैं और सबका अपना अपना स्वार्थ है, ये भी सच है। तो अभी बैरियर अभी खुला नहीं है, शायद कोई प्रतिनिधि या मजिस्ट्रेट महोदय को यहाँ पर भेजा जाएगा, जैसा कि महावीर राणा जी ने बोला था, विज्ञापन सौंपेंगे। तो यहाँ पर अभी बैरियर लगी हुई है, और महावीर राणा गौरव सेनानी अध्यक्ष, इनका कहना है कि उन्हें एसडीएम महोदय को विज्ञापन सौंप दिया है। यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती, चंद दिनों में समय दिया होगा आपने, फिर कार्रवाई, फिर आंदोलन होगा। तो क्या कुछ आपकी रणनीति है, बताइए। विधानसभा सत्र 2025 में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंडी समाज पहाड़ियों के प्रति जो वक्तव्य दिया है, जो बयान दिए हैं, उससे संपूर्ण उत्तराखंडी समाज, पहाड़ी लोग बहुत नाराज है, नाराज है। आप दल में आए, अब क्या स्थिति है? और अगर यदि सरकार इसमें प्रेमचंद अग्रवाल को निष्कासित नहीं करती है, बर्खास्त नहीं करती है, उनकी सदस्यता विधानसभा से बर्खास्त नहीं करती है, तो गौरव सेनानी एसोसिएशन पुनः दोबारा उत्तराखंड के अन्य सामाजिक संगठनों के साथ, जितने भी पूर्व सैनिक संगठन है, सभी लोग मिलकर पुनः मुख्यमंत्री आवास करेंगे, आवास कूच करेंगे। लेकिन का सवाल है कि आज रोके गए, यहाँ तक जोर शोर से आए, एक सैनिक को बैरियर तोड़ के निकल जाना चाहिए था, और केवल प्रेमचंद्र अग्रवाल ने, रितु खंडूरी और वो महेंद्र भट्ट, तीनों की उनने मांग रखी थी कि उनको बर्खास्त करेंगे और मुख्यमंत्री के द्वार तक जाएंगे। ये बैरियर तोड़कर हमें निकलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए हर सीमाओं के पार जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपका कहना है कि एसडीएम महोदय आए, या आपके हाथ में विज्ञापन है की कॉपी, आपने विज्ञापन सौंपा। यदि इस पर अब आप यहाँ से यानी आगे नहीं जा रहे हैं, लौट रहे हैं, तो लोगों के मन में आक्रोश ये है कि हम यहाँ से वापस क्यों जाएं। तो ये आप स्पष्ट कीजिए कि किसे आपने विज्ञापन दिया और कब आप दोबारा आंदोलन करोगे और क्यों। आज हमने विज्ञापन सौंपा है, हमने एसडीएम महोदय जो प्रतिनिधि आए थे मुख्यमंत्री जी की ओर से, उनको हमने ज्ञापन दिया है। और हम एक सैनिक पृष्ठभूमि से है, हमारा एक चोला अनुशासन है। अभी हमने आज अनुशासन से इस बैरियर पे हम पहुंचे हैं, हमारे लोग बैरियर लगाया है, उनका प्रतिनिधि आए, हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन जब अगली बार हम लोग मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, उस दिन हम लोग न बैरियर को देखेंगे न कुछ, हम लोग सीधा बैरियर तोड़ के हम लोग मुख्यमंत्री आवास। उत्तराखंड हिमालय मुकुट है इस देश का, पहाड़ और भी हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूँ। ईस्टर्न के पहाड़ों की नदियां जल्दी से बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, और जे&के और हिमाचल और आपके जम्मू कश्मीर की नदियां एक सीमित क्षेत्र का चक्कर काटते हुए अरब सागर पहुंच जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड की ऐसी देन है, गंगा और उसकी सहायक नदियां आधे हिंदुस्तान की सभ्यता को संभालते हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से होकर प्रयागराज से होते हुए गंगा सागर तक जाती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के सभी जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनको ट्राइब स्टेटस लागू है। इतना होने के बावजूद भी उत्तराखंड को, जहाँ पर कि हिमालय का मस्तक है उत्तराखंड में, उसको क्यों आप लोगों ने छोड़ दिया है? क्यों इतना बड़ा भेदभाव? तो भविष्य में ये भी लड़ाई रहेगी। तो आने वाले भविष्य की लड़ाई है कि 50 शेड्यूल 5वीं अनुसूची की लड़ाई। तो यदि आप कमेंट कीजिए जनता के सामने, यदि प्रेमचंद्र अग्रवाल को सजा नहीं मिली, रितु खंडूरी के को अगर सजा नहीं मिली जैसा जनता की मांग है, आप दोबारा आंदोलन करेंगे और बैरियर भी तोड़ेंगे? अगर 10 दिन के अंदर उत्तराखंड सरकार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की सदस्यता को बर्खास्त नहीं करती है, तो पुनः इसी प्रकार का एक आंदोलन होगा, और उसमें हजारों नहीं लाखों लोग होंगे। लाखों लोग
मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और उस दिन हम पूरा बैरियर तोड़ के हम अवश्य हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। जी, तो ये जनता का सवाल था कि आज क्यों नहीं सोल्जर होते हुए आपने इन्फेंट्री टैक्टिस से आखिरी 100 मीटर की लड़ाई जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव को कब्जा क्यों नहीं किया? तो ये कुछ सोचने की बातें होती है। ये है कि हम लोग एक सैनिक, हमारा एक वस्त्र, एक अनुशासन भी है, लेकिन हमने एक बार, अब की बार हम लोगों ने अनुशासन के लिए इस बार हमने ये यहीं पर तक हमने वो ज्ञापन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि आए, उनको ज्ञापन दिया, और अगली बार हम लोग अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है ज्ञापन पे तो अगली बार हम पुनः हम लोग मुख्यमंत्री। तो चलिए, दोहरा दिया आपने अपनी बात। तो अगली बार यदि प्रेमचंद्र जी की सदस्यता बर्खास्त नहीं हुई और पहाड़ियों के साथ इसी प्रकार अत्याचार होते रहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और किसी भी प्रकार पहाड़ियों को इग्नोर किया गया, तो ये आंदोलन, ये ट्रेलर था, एक बड़ा रूप लेगा। और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।